एक सुंदर हरे भरे बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक छोटा गोल मटोल और बहुत जिज्ञासु सेब लटका हुआ था। उसका नाम था टिंकू। टिंकू बाकी सेबों से थोड़ा अलग था। वो सिर्फ हवा में झूलना पसंद नहीं करता था, बल्कि सोचता भी बहुत था। हर दिन वो आसमान की ओर देखता और सोचता, ये बादल कितने सुंदर हैं, काश मैं भी वहां जा पाता। एक दिन उसने एक अजीब और मजेदार बात कही, अगर मैं पेड़ से गिरूंगा तो टूटकर ऊपर चला जाऊंगा। पास ही एक चिड़िया बैठी थी। वो टिंकू की बात सुनकर हंस पड़ी। बगीचे के बाकी फल, आम, केला और अंगूर भी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि टिंकू बस मजाक कर रहा है। लेकिन टिंकू को पूरा विश्वास था कि वो अलग है। उसे लगता था कि वो कुछ खास कर सकता है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ की टहनियां हिलने लगी और टिंकू भी डगमगाने लगा। पूरा बगीचा जैसे रुक गया हो। सबकी नजर टिंकू पर थी। और फिर एक पल में टिंकू पेड़ से अलग हुआ और सीधे नीचे गिर पड़ा। टप की आवाज आई और टिंकू जमीन पर था। वो थोड़ा चक्कर खा रहा था और सोच रहा था, अरे मैं तो नीचे आ गया, ऊपर क्यों नहीं गया। तभी वहां एक बुद्धिमान उल्लू आया। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, टिंकू, तुम्हें पता है तुम नीचे क्यों गिरे? उल्लू ने समझाना शुरू किया। इस दुनिया की हर चीज में द्रव्यमान होता है, यानी हर चीज में कुछ न कुछ पदार्थ होता है, और जहां द्रव्यमान होता है वहां एक खास ताकत भी होती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी ताकत है जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। धरती बहुत बड़ी है और उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। इसी वजह से वो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। जब तुम पेड़ से अलग हुए तो धरती ने तुम्हें अपनी ओर खींच लिया और तुम नीचे गिर पड़े। उल्लू ने आगे बताया, बहुत साल पहले एक महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने भी एक सेब को गिरते देखा था। उन्हें भी यही सवाल आया कि चीजें नीचे ही क्यों गिरती हैं। और फिर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा, जो आज पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। अब टिंकू ध्यान से सुन रहा था। उसने सोचा, अगर धरती सबको खींचती है तो चांद क्यों नहीं गिरता। चांद, तुम दिन में कैसे हो? मुझे बहुत हैरानी हो रही है। उल्लू ने समझाया, चांद भी धरती की ओर खिंचता है, लेकिन वो लगातार आगे भी बढ़ता रहता है। इस वजह से वो गिरने के बजाय धरती के चारों ओर घूमता रहता है। इसे कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। अब टिंकू को सब कुछ समझ में आने लगा था। उल्लू ने आखिरी बात कही, सोचो, अगर गुरुत्वाकर्षण ना होता तो क्या होता? हम सब हवा में उड़ जाते, पानी जमीन पर नहीं टिकता, पेड़ अपनी जगह पर नहीं रहते और पृथ्वी भी सूरज के चारों ओर नहीं घूमती। यानी पूरा संसार ही अस्त व्यस्त हो जाता। अब टिंकू मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब मुझे समझ आ गया, मैं नीचे इसलिए गिरा क्योंकि धरती मुझे खींचती है। और उस दिन के बाद टिंकू सिर्फ एक सेब नहीं रहा। धन्यवाद उल्लू जी, आपकी मदद के लिए। कोई बात नहीं टिंकू, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी है, शुक्रिया। मुझे भी खुशी है।